नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है वे 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं जिनको दूसरे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। यदि आप भूल से भी उन वस्तुओं को दूसरे के हाथ में सौंपते हैं तो आपका बड़ा नुकसान होगा। इसी तरह से एक ऐसी वस्तु है जिसका घर से बाहर जाना यानी लेकर जाना बड़ा अशुभ और नुकसानदायक होगा, क्योंकि यह वस्तु यदि आप घर से बाहर लेकर जाते हैं तो साथ में लक्ष्मी जी का निकल जाना भी तय है, भगवान विष्णु का साथ में निकल जाना तय है। यदि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी घर से बाहर चले जाते हैं तो दरिद्रता का प्रवेश होना भी निश्चित है। हाँ, यदि आप उस वस्तु को बाहर से घर के अंदर की ओर लेकर आते हैं, यह बड़ा और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, बात करेंगे घर के अंदर वह कौन सी वस्तु है जिसका बाहर लेकर जाना अशुभ माना जाता है। वह है दीपक। आप घर के अंदर दीपक जलाते हैं, घर को उजाला करते हैं, चानना बनाते हैं, और दीपक जलाने से हर कोई देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, कुल देवता प्रसन्न होते हैं। दीपक को जला करके पूजा घर में रखना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसी तरह से यदि जलती हुई दीपक लेकर घर से बाहर यदि आप चले जाते हैं तो घर से जब उजाला बाहर की ओर जाएगा तो घर के अंदर अंधेरा का प्रवेश होगा। इसलिए कभी भी भूल से भी आप दीपक को घर के अंदर जला करके आप तुलसी जी के निमित्त, पितरों के निमित्त अथवा किन्हीं कारणों से यदि आप दीपक जला करके घर से बाहर लेकर जाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं हो सकता, क्योंकि दीपक में भगवान विष्णु का वास माना गया है। दीपस्थ नारायणाय नमः, भगवान विष्णु को याद करके दीपक में पूजा जाता है। यदि आप नारायण को घर से बाहर निकालेंगे तो भगवान विष्णु घर से बाहर जाते ही लक्ष्मी जी का स्वतः ही घर से बाहर निकल जाना तय है। इसलिए इसी तरह से यदि आप बाहर दीपक जला करके घर के अंदर की ओर प्रवेश करवाते हैं तो यह बड़ा शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि अंधेरे को बाहर की ओर छोड़ करके आप उजाले को घर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। यह घर के लिए मंगल और शुभकारी होगा, परंतु घर से बाहर लेकर जाना अशुभ है। दोस्तों, दीपक जलती है, दीपक के ऊपर उजाला होता है, नीचे अंधेरा होता है। इसी तरह से आप उजाले को घर से बाहर लेकर जाते हैं तो नीचे का अंधेरा घर के अंदर ही रह जाता है। इसलिए उजाला कभी भी घर से बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए। घर के अंदर प्रवेश करवाना उजाले को शुभ और मंगलकारी होगा, यह आप स्वयं जान सकते हैं। इसी तरह से बात करते हैं वे कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिनको दूसरे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। वे 3 वस्तुएं हैं लेखनी, पुस्तिका, नारी। यह शास्त्र में श्लोक आता है, लेखनी पुस्तिका नारी परहस्ते नदीयताम। कहते हैं पेन यानी कलम को दूसरे के हाथ में कदापि नहीं देना चाहिए। पुस्तिका यानी आपका बुक्स कभी भी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। और नारी यानी स्त्री को कदापि अनजान व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। यह यदि आप दूसरे के हाथ में सौंपते हैं तो आपको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पेन हर ज्ञान का यानी प्रूफ का प्रतीक है, और एक पेन से पूरे जगत को वश में कर सकते हैं, यानी ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसलिए पेन को कदापि नहीं देना चाहिए, कलम को कदापि नहीं देना चाहिए। इसी तरह से पुस्तक ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान को यदि आप दूसरे के हाथ में सौंपते हैं तो आपके पास से ज्ञान उनके पास चला जाएगा। इसलिए पुस्तक को भी कदापि दूसरे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। इसी तरह से नारी दूसरे के हाथ में सुरक्षित नहीं रह सकती, अनजान व्यक्ति के हाथ में नारी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए नारी को भी कदापि दूसरे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए। यह 3 वस्तुएं अपने पास ही रखना शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह श्लोक आपको स्वयं
ज्ञान बताता है। लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते नदीयताम। इसी तरह से मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।